अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। जुम्मतुल मुबारक है आज। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बोल के स्टूडियोज़ में नहीं हूं, मैं चकवाल के करीब, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, भौन जो प्रोफेसर साहब का घर है, हम उनके दालान में बैठे हैं। आते हुए बड़ी गर्मी थी, इस्लामाबाद में बड़ी धूप थी। लेकिन यहाँ पर कलर का हार से जब हम मुड़ के आए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे वेदर था। बादल थे और हवा भी बेहतर थी। तो मुझे याद आई वो कि ये जो वादी है, मोरों की वादी है कलर का हार, और बहुत लोग यहाँ पे आया करते थे। इट यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट रिज़ॉर्ट। ये ज़रा माइंड मत कीजिएगा, हवाएँ चल रही हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, ये बिल्कुल मैं पहले भी बताया आपको कि ये बिल्कुल आपको आपके घर का पाकिस्तान का माहौल है। तो प्रोफेसर साहब से आज पूछेंगे कि अभी जो चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, कोरोना अ, थोड़ा-सा डाउन हुआ है, तो ये क्या कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी? प्लैनेट्स अभी क्या इस हवाले से बातें कर रहे हैं? भारत की क्या सूरत-ए-हाल है? अमेरिका के साथ एक बड़ी कन्फ्रंटेशन है इस वक़्त और वज़ीर-ए-आज़म बड़ी भरपूर तकारीर कर रहे हैं। और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में जैसे हमेशा हम करते हैं कि आपका और मेरा हफ़्ता कैसा गुज़रेगा? ये हमारे पास 12 प्लैनेट्स हैं और जो आने वाले दिन हैं, जो शुरू होंगे 5 जुलाई से 11 जुलाई तक, जो आपका हफ्ता मेरा कैसे गुजरेगा, प्रोफेसर साहब से उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले बताइए आपकी अब सेहत कैसी है? वेल बेहतर हो रही है। यू आर कोपिंग विद दैट? वेल ऑफ कोर्स ठीक है, बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह बेहतर विद होगी। इन वीक आई विल बी मोर मूविंग, ज्यादा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हरकत बरकत आ बहुत जाएगी। लोग आपके लिए दुआएँ करते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोग आपसे प्यार करते हैं। वाह, मेरी तरफ से आप शुक्रिया और इतनी प्यार भेज दें। सुन रहे हैं सब, आपका प्यार पहुँच गया उनकी जी तरफ। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा एक भरपूर खिताब अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान के ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बड़ी उन्होंने वो दिखाई हैं, जैसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आँखें दिखाई हैं। प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? हाँ, प्लान ये कहते हैं कि 10 जून से लेकर 28 जुलाई तक यही प्लानट आए हुए हैं कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का और जा एक जारहाने रवैये का, सख्त मिजाजी का, जल्दबाजी का, जिससे हालात जहाँ तक हारोस्कोप को जो सामने पलाने लगे पड़े हैं, एहतियात चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाए। और ये 28 जुलाई तक है और दिन ब दिन आपने नोट किया होगा पिछले हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ गए हैं। और पार्टिकुलरली इस 12 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो बुरे दिन थे या जिन दिनों का जो चैलेंजेस लाते हैं, वो यही हफ्ता था जो गुजर गया है या जो अब गुजरने वाला है। तो आज का दिन प्लैनेट के लिहाज से जोल का और मरीख का मुकाबला हो रहा है और ये बहुत बुरा होता है। ये इश्तियाल देता है, गुस्से दिलाता है और इस तरह मसाइल पैदा करता है। तो मुझे ये ख़तरा है कि अगर ये सिलसिला 28 जुलाई तक ये प्लानट ऐसे नजर हो रहा है, और मैंने आपको 3-4 हफ्ते पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के इन सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान के लिए ख़तरा आ रहा है, तो वो ख़तरा आया पड़ा है और आज उसका मनहूस तरीन दिन है। आपको क्या लगता है कि मरीख ने हमेशा जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें मदद की है खान साहब की? ये अभी मदद करेगा कुछ? देखिए ना, ये मदद ही है ना कि उनको खराज तहसीन तो पेश किए जा रहे हैं हर तरफ से। खान साहब ओके, एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ तक हमारी सूरत हाल का तल्लुक है, जिस तरह हम मिसप्लेस्ड हैं या ओवर प्लेस्ड हैं, ये जो कुछ सूरत हाल बनी पड़ी है और जो आ, आ, ललकारा जा रहा है एक तरह से बड़ी कौम को। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो मेरा तो सर फ़ख्र से ऊँचा है
कि पहली दफ़ा कोई इस तरह हमारा लीडर बोला है। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि मामलात, मसाइल आगे क्या होने वाला है। क्या उस वक्त मेरा मुल्क जो है वो बच जाएगा? क्या मेरा मुल्क जो है वो मुकाबला इसी तरह करेगा? क्या मेरा मुल्क जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होने वाला है? तो वो जो प्लानट आगे आने वाले हैं उनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस पॉलिसी में कुछ थोड़ा सा और एलिमेंट भी होना चाहिए था। प्लानट के हिसाब से पर्सनली आई एम एग्रेसिव पाकिस्तानी। आपको लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि ये एक चल रहे हैं, प्लानट लगे हुए हैं, कुछ नुकसान होने का एहतमाल है? सर नुकसान का लफ्ज़ ना आप बोले ना मैं बोलता हूँ, लेकिन ये तो बोलेंगे एक बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर आप मुझसे सवाल करें कि क्या इस चैलेंज के हम काबिल हैं? यही मेरा सवाल है, क्या इससे निकल सकते हैं? वो मुझे पता है कि आपके दिल में यही बात पैदा होगी। तो कमान आप बताएं ना, क्या हम इतने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर लेंगे? और मरीख हमें उसी तरफ ले जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है? आप बड़े, आपने जिंदगी गुजारी है, आप हिस्ट्री के बड़े जबरदस्त स्टूडेंट हैं, और ये जो आपकी बड़ी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है उसकी वजह ये है कि आप जो प्लेनेट की मूवमेंट है उसको, जो हिस्ट्री है उसकी विंडो से देखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे देखना चाहिए, तो देखना भी ऐसे ही चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है? यही एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और सूरत हाल बहुत बदलेगी। एज एक कौम की हैसियत से हमें बहुत बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। सामना करना का मतलब ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता ज़ेर ज़बर और पेश का कोई शिकार होंगे। उससे मेरी मराज ये है कि कौमें इसी तरह बनती हैं, जब आप चैलेंज कबूल करते हैं कौम बनती है। जनरल कमर जावेद बाजवा क्या सोच रहे हैं, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? हाल नहीं ठीक, यानी चैलेंजेस हैं नहीं ठीक से मुराद ये है? ये तो ऐसे ही है जैसे किसी पावरफुल आदमी से ये कहना कि आप मुझे कमज़ोर लगते हैं। बाजवा साहब के बारे में जो आपने बात पूछी है, मैं क्या कहूँ, लेकिन प्लानट के रूप से मैं ये तो कह सकता हूँ कि उनको पहले से ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। उनको ख़तरा है, दुश्मन जान के पीछे पड़े हुए हैं। वेल ये तो ऐसे सूरत हाल में ऐसा ही होता नहीं, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, वजीर आजम साहब हैं, पाकिस्तान की फौज के सरबराह और जो अहम लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। बड़ा जी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो कुछ हालात मरीख ने बना दिए हैं, हमारी जो बसीत कौम के जो हैसियत है टेंशन के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। हम किस तरह उसको फेस करते हैं, ये प्लानट भी हैं कि हम फेस करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होना और एक प्रॉब्लम का ना होना बड़ा फ़र्क है। प्रॉब्लम इसका में। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में आप इंडिया को क्या प्लेस करते हैं? इंडिया के प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं आप? सर आप यूँ कहिए कि सब कंटिनेंट में क्या हो रहा है। हाँ, चलिए सब कुछ हिल जाएगा, जिसमें इंडिया भी हिलेगा। हम तो खैर वी आर इनवाइटिंग ट्रबल्स, आइए हम बेचैन बैठे हैं, लेकिन इससे ये फिर वही बात हुई है कि मैं एक बुज़दिल पाकिस्तानी से ये बात नहीं कर रहा। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हमें फेस करना पड़ गया है। हमारे वज़ीर आज़म को ये ऐसी सूरत हाल में बताना चाहिए था कि हम हमेशा इस्तेमाल हुए हैं, पहले भी अफ़गानिस्तान से ये निकले और हमें बहुत बुरी तरह ये नहीं। वो वज़ीर आज़म ने तकरीर में तो खुल के अपने जो हमारे हुक्मरानों की जो मुनाफ़क़तें हैं, किस तरीके से 2 नंबरी हुई, इसी वजह से वो फेल हुए हैं ना। हाँ। इसी वजह से वो इमरान खान जैसा कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको तो उनकी अपनी पोजीशन कमज़ोर है। ही स्ट्रांग बिकॉज हिज कैरेक्टर इज स्ट्रांग, तो वो बात करता है, सामना कर रहा है, मुंह पर कह रहा है, और कोई पता नहीं कल पर तो क्या कह दे, बिकॉज ही इज फेसिंग दैम। वो तो उनके सामने खड़ा है कि ये हमें इस्तेमाल किए गए, हम क्यों इस तरह करें। अच्छा, ये बताइए, एक बात वज़ीर आज़म साहब ने की है निज़ाम की हवाले से, और उसमें उन्होंने ये तो मैं पिछले साल से कह रहा हूं, चाइनीज जो निज़ाम है उसको बड़ा बेहतर करार दिया है। ये जो जमहूरियत है, सरमायादारी, तो तब्दील, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इंक्लाइन है कि सिस्टम को तब्दील करें। सर मैं थोड़ा सा
उन हमारे मोहतरम जो हैं वज़ीर आज़म साहब, वो तो इस सूरत हाल को देख कर कह रहे हैं। मैंने आपसे 1 साल पहले से ही मैंने कहा ये सिस्टम पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि ये सिस्टम चेंज होने का इम्कान है। जोल जिस पोजीशन में आ गए, लोग बोल पड़ते हैं, रेक्ट हो जाते हैं, डिमांड करते हैं। वो जोल ने अभी 1.5 साल और रहना है पाकिस्तान के खाने में। पाकिस्तान के उलट जोल आया हुआ है, पाकिस्तान को अपोज कर रहा है। पाकिस्तान के लिए गंभीर प्रॉब्लम, नए चैलेंजेस जैसे कि आज जिक्र भी वही हो रहा है, ये उस सैटर्न की वजह से हो रहा है। और आज मनोज तरीके में आज सैटर्न का और मरीख का मुकाबला है। मुकाबले से 6-7 दिन पहले मूड जो है ना बन गया, मूड सख्त हो जाता है, इंसान अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो जो करता है उसका उसे फिर उसको संभालना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, उसका मुकाबला करना पड़ता है। वो सूरत हाल क्या आप इनकार करते हैं कि क्या पैदा नहीं हो चुकी? तो दिस इज टिल 28 जुलाई। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा जरा अमेरिका की बात कर लेते हैं। चाइना के साथ अमेरिका एक बड़ी उसने कोशिश की अभी G7 कंट्रीज, नेटो कंट्रीज के साथ कोई एक इस तरह का अलायंस बनाए कि वो चाइना को कोई डरा धमका सके, लेकिन चाइना उनके सामने खड़ा हो गया। और यही सिचुएशन बिल्डअप होकर यही उधर जा रही है जिसका मैं इशारे कर रहा हूँ कि ये आगे चल के सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली। ख़राब नहीं कहूँगा, आगे चल के सूरत हाल बहुत टेंस होगी। उस टेंस में हम हैं, तो फिर आप देखिए क्या होने वाला है। मैंने कहीं पढ़ा था, इजाज़त दीजिए माफ़ करना, मैंने कहीं पढ़ा था कौमें जंग से बनती हैं। तो हमारे यहाँ तो हर 3 साल के बाद एक जंग आया था कि हरकत बरकत लोगों को एहसास हो हम क्या हैं, कितनी रुसवाई हो रही है कि ये हो गया वो हो गया, तो कौमों में हरकत पैदा होती है। वी नीड वॉर। तो फिर ये हिस्टोरिकली नहीं, तो फिर ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, खाना जंगी की बात हो रही है, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। यही एक और फैक्टर है जो हमें उसी तरफ ले जा रहा है। अफगानिस्तान, मुमकिन अफगानिस्तान ही बहस बन जाए, तो सूरत हाल जो है ना वो उस तरफ चल पड़ी है। कि मैं कई दफ़ा जिक्र करता था कि ये 2 प्लैनेट इकट्ठे होने से ये बहुत वाक़या लाते हैं, बड़ा वाक़या लाते हैं। कोविड जो है अभी फिलहाल तो नीचे आ गया है, कह रहे हैं चौथी लहर का भी इम्कान है। फिर आपको लगता है कि कोई प्लैनेट ऐसे हैं कि ये बीमारी दोबारा आ सकती है? 24 दिसंबर तक है, कभी कम हो जाएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, तेज़ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये सूरत हाल चलती रहेगी इस तरह, और 24 दिसंबर तक मरीख और यूरेनस का जो यूरेनस और जोल का जो एंगल लगा पड़ा है बुरा, वो इस तरह असरअंदाज होता रहेगा, ज़्यादा कम 24 दिसंबर तक। लेकिन बिल गेट्स ने, जिसने ये गेट खोला है कई लोगों के मुताबिक, कोरोना का खोलने वाला, ये जो दरवाज़ा खोलने वाला है, कंस्पिरेसी। हाँ, लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगले साल नवंबर तक ये रहेगा। तो यूं सूरत हाल बनी पड़ी है। प्लानट ये कह रहे हैं कि कम ज़्यादा ज़्यादा कम 24 दिसंबर तक ये साया पड़ा हुआ है। अब एक इस हवाले से आखिरी सवाल करूंगा। इमरान खान की पर्सनैलिटी को देखते हुए, उनकी जो खिताब था, पूरी कौम को उन्होंने अपने, इस वक्त उनके साथ खड़ी है पूरी कौम और अपोजिशन को जगह नहीं मिल रही छुपने की। तो ये मुझे बताइए कि प्लैनेट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो उनका गुस्सा और ये जो एक गैरत की, हमीयत की जो बात कर रहे हैं, वो इसी को कंटिन्यू रखेंगे? लोगों का जो रद्द-ए-अमल वो तो सामने आ चुका है। He has become a leader. He is stable, steady. हमारे यहाँ से सियासतदान आज तक नहीं हुए कि स्टेबल हो, स्टडी हो, पाँव पर खड़े हों, बात करने वाले हों। वो तो कर रहा है, और उसके प्लैनेट जो हैं वो ऐसे ही हैं। मैंने अक्सर आपसे ये कहा है कि मरीख उसका बहुत पावरफुल है। ये अमन
किस जो सूरत बनती है उसमें इसकी सलाहियतें नहीं उभरती हमारे लीडर की, इमरान साहब की, जितनी कि इस किस्म की कशीदगी में। अच्छा, मैं थोड़ा आपको, क्योंकि पहले आपने एक दो दफा बात की थी इसलिए मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ये एज ए नेशनल लीडर तो उनकी जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह वो पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन आपने हमेशा एक बात कही कि कुछ प्लैनेट्स उनकी फैमिली के हवाले से लगे हुए हैं। उनके बच्चों के हवाले से आपने कहा कि कोई दुश्मन है जो कोई ऐसी सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 2-3 हफ्ते पहले आपसे कहा था कि बच्चों के हवाले से इमरान साहब को आपने बड़े गौर से मुझे देखा कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में ये क्या कह रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने बड़े गौर से देखा। मैंने यही अर्ज़ किया था कि बच्चों पर गहरी नज़र रखें, कोई कहीं मसला ना पैदा हो जाए। मैं अब भी यही कह रहा हूँ, ये पूरे 2 हफ्ते जो हैं आगे, ये साया पड़ा है बच्चों के हवाले से उनकी ज़िंदगी पर। कोई मसला बन सकता है या बन गया है, लेट मी से दिस। और जो बना हुआ है वो उसको गहरी नज़र से देखें, गौर करें और उसको संभालें। अगले 2 हफ्ते ऐसे ही आ रहे हैं। एक हफ्ता तो गुजर गया है, ये जो आज से शुरू हो रहा है, आई मीन वो डेट का नाम 4 जुलाई से शुरू होगा, वो पूरा 4 से 11 तक यही रहेगा, साया पड़ा रहेगा। नहीं, बस थिंक अबाउट इट, उनके बच्चों का कोई मसला है